नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं जो कि मुरादाबाद से आ रही है। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। यूपी एटीएस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। जमानत पर छूटने के बाद ये आतंकी फरार चल रहा था। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की, ये बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां मुरादाबाद से बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार हुआ है और यूपी एटीएस को ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एटीएस ने 25,000 के इस इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी लगातार फरार चल रहा था। जमानत पर ये जेल से बाहर आया था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद से ये फरार हो गया था और पुलिस को इसकी तलाश थी। लेकिन अब यूपी एटीएस ने इसकी गिरफ्तारी की है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जमानत पर छूटने के बाद फरार आतंकी को अब धर दबोचा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। यूपी एटीएस के लिए भी ये बहुत बड़ी कामयाबी, 25,000 रुपए का इनाम इसके ऊपर था, लेकिन अब यूपी एटीएस ने इसको धर दबोचा है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता विक्रम सिंह राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। विक्रम, कितनी बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस के लिए? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर कहा जाए तो ये काफी बड़ी कामयाबी है पूरी तरीके से यूपी एटीएस के लिए, क्योंकि 2002 से लगातार इसको गिरफ्तार किए जाने का प्रयास लगातार किया जा रहा था। अलग अलग जगहों पर इसके लिए रेकी भी की गई और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो गिरफ्तारी हुई है उसमें लगातार जिस तरीके से मुजाहिदीन पाकिस्तान में भी गया था और पाकिस्तान में जाकर उसने आतंकी बनने की ट्रेनिंग भी ली थी और उसके बाद से लगातार कई एक्टिविटीज में भारत में लगातार अलग अलग जगहों पर वो शामिल रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर है यूपी एटीएस के लिए एक बड़ी सफलता है और 2002 से जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही थी इसको गिरफ्तार किए जाने के लिए, वो सफलता कल जाकर मिली है। तो इसलिए एक बड़ी सफलता आतंकी कमर तोड़ने के लिए साफ तौर पर यूपी एटीएस की ये मानी जा रही है। जी, लेकिन विक्रम, अभी हाल ही में याद होगा आपको कि किस तरीके से 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में वो गिरफ्तारियां हुई थी। तो क्या उससे इसका कोई लिंक है या ये एक अलग मामला है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ये सभी चीजें आपस में लिंक हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी कहा जाए कि जिस यूपी एटीएस और पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से पीलीभीत में एक आतंकी को जिस तरीके से ढेर किया था और उसके बाद मिल्कीपुर में एक गिरफ्तारी जो हुई है, उसके बाद एक कौसाम्बी में एक गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद अब ये मुरादाबाद में गिरफ्तारी जो हुई है, ये सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट मानी जा रही है। क्योंकि कुंभ महाकुंभ को लेकर बड़े स्तर पर आतंकवादी अलर्ट था पहले से कि कुंभ में बड़ी घटनाएं हो सकती हैं और उसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी एटीएस और आसपास के जितने भी राज्य हैं वहां सभी जगहों पर लगातार जो एटीएस है वो पूरी तरीके से एक्टिव थी और बड़ी कहा जाए कि लीड लगातार मिल रही थी कि कुंभ में कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो कुंभ में व्यवस्थाओं को खराब करना चाहते हैं, ब्लास्ट करना चाहते हैं। चलिए मैं आता हूं आपके पास लौटूंगा मैं विक्रम, लेकिन एके जैन जो कि पूर्व डीजीपी हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। एके जैन साहब, कितनी बड़ी कामयाबी इसको माना जाए यूपी एटीएस की तरफ से? बहुत अच्छी कार्रवाई है जी। इसी प्रकार की कार्रवाइयां लगातार जारी रहनी चाहिए। एटीएस के गठन के पीछे यही मंशा थी कि एक उनके पास में डेटा बैंक होगा जी। और जितने भी सस्पिशियस नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं, उनके ऊपर सतर्क दृष्टि रखेंगे। ये जो गिरफ्तारी चाहे मुरादाबाद में हुई हो, चाहे कौशाम्बी से हुई हो, और जो भी अरेस्ट हो रही हैं, चाहे वो दिल्ली से की गई हो, फरीदाबाद से की गई हो, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट अरेस्ट हैं। देखिए, प्रदेश जो है इस समय बहुत से आतंकवादी गिरोहों के निशाने पे है। अयोध्या को लेके, कुंभ को लेके, और जो सख्ती की गई है इस गवर्नमेंट के द्वारा आतंकियों के खिलाफ, उससे बौखला के बार बार चाहे वो पन्नू हो चाहे कोई हो धमकी देते हैं कि कुंभ में को डिस्टर्ब करेंगे, अयोध्या के मंदिर को उड़ा देंगे, तरह तरह की बातें आती हैं। तो जब प्रदेश इतना विकास कर रहा है तो बहुत आवश्यक है कि जो हमारी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, विशेषकर एटीएस और एसटीएफ है, बहुत सतर्क रहें और जैसी सूचना मिले सूचना तंत्र को मजबूत रखें, अगल बगल के प्रदेशों से भी संपर्क साध के रखें। जो नेशनल एजेंसीज हैं, चाहे वो एनआईए हो, चाहे आईबी हो, चाहे रॉ हो, उनके भी निकटतम संपर्क में रहें और जो भी सूचनाएं मिले उनको डेवलप करके उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जी,
बिल्कुल, लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि ये सारी जो घटनाएं जिनका जिक्र आप भी कर रहे थे और हमने भी, हमारे जो तमाम दर्शक हैं इसके पहले उनको बताया कि ये सब इंटरकनेक्ट हैं एक दूसरे से। अभी जिस आतंकी को गिरफ्तार किया है, इंडियन मुजाहिदीन का ये आतंकी है जो कि फरार चल रहा था, 25,000 रुपये का इसके ऊपर इनाम था। बताया जा रहा है कि उसमें इसका भी रोल है, ये भी उन लोगों के संपर्क में था जिनकी गिरफ्तारियां बीते दिनों हुई हैं। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ये आपस में टच में रहते हैं क्योंकि हैंडलर्स इनके एक तरह से एक ही हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं। तो मैं कामयाबी है और मैं समझता हूं कि जितने भी मॉड्यूल्स ये प्रकाश में आ रहे हैं, चाहे वो स्लीपर मॉड्यूल हो, चाहे ये एक्टिव हो, इनके जो पता चले पूरे मॉड्यूल्स को नेस्तनाबूद करना जरूरी होगा। अब कुंभ से एटीएस और एसटीएफ थोड़ा कंपैरेटिवली फ्री हो गई है क्योंकि अभी तक सबका ध्यान कुंभ पे था। अब उसमें उनको अन्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी अभी सूचनाएं एकत्र करके निरंतर कार्रवाई होती रहनी चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। विक्रम सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रम सिंह राठौर हमारे संवाददाता। विक्रम, आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा क्योंकि मैंने बीच में आपको रोका था, बोलिए आप। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैं बता रहा था कि उल्फत हुसैन जो है वो लगातार अलग अलग जो हैंडलर्स हैं जो अभी तक की पकड़े गए हैं, चाहे वो कौसाम्बी की बात हो, चाहे वो पीलीभीत में जो एक आतंकी ढेर किया गया और जिस तरीके से अभी मिल्कीपुर में गिरफ्तार हुई, उन सभी से लगातार सभी लोग एक दूसरे के टच में थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2002 से जिस तरीके से ये लगातार फरार चल रहा था और उसमें कई बड़े आतंकी कहा जाए उनके ऊपर लगातार एक्ट्स लगे हुए थे, जिसमें कि शस्त्र अधिनियम भी लगा हुआ था, पोटा और सीएल एक्ट, इन सभी के तहत उसके ऊपर पहले से कार्रवाई हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से 2002 में जिस तरीके से फरार हो गया था और उसके बाद से अलग अलग जगहों पर इसको चलिए सर, मैं आता हूं आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगा। विक्रम, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन कुमार रणविजय सिंह जो कि एसपी सिटी है मुरादाबाद के हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हिंदी खबर पर। जी धन्यवाद सर। कितनी बड़ी कामयाबी और कैसे मिली है कामयाबी? देखिए, कामयाबी है, इस व्यक्ति के खिलाफ परमानेंट वारंट जारी हुआ था जी, और इसको काफी दिनों से हम लोग लोकेट कर रहे थे। 2015 में इसका वारंट जारी हुआ था। तब से लगातार हमारी टीम लगी हुई थी, एटीएस की टीम लगातार इसको लोकेट करने का प्रयास कर रही थी जी। तो ये बड़ी कड़ी मेहनत के बाद इसको हम लोगों ने लोकेट किया और कल इसको सुरन कोर्ट से अरेस्ट किया है जी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी टीम्स ने बड़ी मेहनत करके इसको लोकेट किया और उसके बाद अरेस्ट करके यहाँ लेके आए हैं, इसको प्रोड्यूस किया गया है। जी जी। क्या उम्मीद करें कि आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसी और कुछ गिरफ्तारियां हों? क्योंकि बीते दिनों हमने देखा है कि कई गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे मिल्कीपुर की बात करें, चाहे कहीं किसी और इलाके की बात करें, लगातार ऐसी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो क्या ऐसे इनपुट्स हैं आपके पास कि ऐसी और गिरफ्तारियां आने वाले समय में की जा सकती हैं? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, बेसिकली ये 2002 की अरेस्टिंग थी जी। ये जो व्यक्ति है उल्फत हुसैन, इसको 2002 में अरेस्ट किया गया था। इसके साथ 4 लोग और अरेस्ट किए गए थे जी। और उसके बाद ये जेल में था। 2008 में ये वहां से निकला था। निकलने के बाद से ये कभी माननीय न्यायालय में वारंट्स और समन को रिस्पॉन्ड नहीं किया जी, तो इसलिए इसका परमानेंट वारंट जारी हुआ था और इससे बातचीत हुई है। बातचीत हम लोगों ने की है अभी और भी इसमें अग्रिम कार्रवाई होगी, रिमांड भी ले सकते हैं हम लोग जी। पूछताछ करेंगे, उसमें ये जानकारी प्राप्त की जाएगी और भी कुछ कनेक्शन अगर हो सकते हैं जी, कुछ लोग जुड़े हो या कुछ विशेष इनपुट हम लोग के पास अगर मिलता है तो फिर हम लोग से फर्दर कार्रवाई करें जी। लेकिन आखिरी सवाल है सर आपसे मेरा, रणविजय जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि अभी हाल फिलहाल में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उससे किसी तरह का इसका कोई लिंक है क्या? देखिए, टिल नाउ हम लोग के पास कोई बहुत इस तरह की बातें भी नहीं आई है जी, बट हम लोग पूछताछ किए हैं और पूछताछ में जो भी बातें अभी निकलेंगी और जो हम और भी आगे बढ़ाएंगे उसमें कुछ ऐसा निकलता है तो देन विल टेक एक्शन जी। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो कुमार रणविजय सिंह जो कि एसपी सिटी हैं मुरादाबाद के, और उनका ये कहना है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है इसको हाल फिलहाल में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस की ओर से जो जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था उसको देखें, उससे इसको लिंक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पुराना मामला है और ये फरार चल रहा था, जमानत पर बाहर आया, उसके बाद से ही इसकी गिरफ्तारी की लगातार कोशिश की जा रही थी, दबिश दी जा रही थी और अब ये कामयाबी मिली है जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। विक्रम, कोई और ताज़ा जानकारी आपके पास?
देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से भी एसपी सिटी ने बताया भी, उसके बाद से लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं वो पूछताछ के तहत कहां कहां, और इसके बाद जब ये फरार रहा कहां कहां इसने और ट्रेनिंग ली, और कौन कौन लोग इसके कॉन्टैक्ट्स में आए, किस तरीके से कम्युनिकेशन लगातार रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान में जो बैठे हैं उनसे किस तरीके से लगातार इसका कम्युनिकेशन रहा है, और कौन कौन लोग इसके कॉन्टैक्ट में भी इंडिया में, इन सभी चीजों को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। और इसी के लिए पूरी तरीके से मुरादाबाद पुलिस और यूपी एटीएस जो है पूरी एक टीम गठित की गई है जो पूरी पूछताछ लगातार इससे कर रही है। जी बिल्कुल, आप भी इस बड़ी खबर पर इसी तरीके से विक्रम नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के, तमाम बातचीत के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और किस तरीके से आतंकी साया लगातार मंडराया हुआ है, और जो तमाम हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो धार्मिक पर्यटन हैं, वहां पर ये नजरें गड़ाए हुए हैं। लेकिन यूपी एटीएस की ओर से पैनी नज़र इस पर बनाई हुई है, और यही वजह है कि ये जो मामला है ये बहुत पुराना मामला है, उसके बावजूद भी पुलिस ने इस आतंकी को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। और चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो प्रयागराज हो, या फिर मथुरा हो, काशी हो, ये तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो आतंकवादियों के निशाने पर हैं। लेकिन यूपी पुलिस बहुत ज़्यादा चौकन्ना है।